अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, स्मोक का जो राज है वो इस टाइम हर शहर में है और अगर हम इस टाइम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान की हालत भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। यहाँ पर भी स्मोक का बहुत ज़्यादा राज है। यहाँ पर जो शहरी हैं इनसे आज हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये स्मोक का जो इतना मसला बना हुआ है ये क्यों बना हुआ है और ये जो स्मोक इतनी असरअंदाज हो रही है हर इंसान के सेहत के ऊपर, इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो जो आवाम है वो अपना रही है या नहीं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि आवाम ने मास्क पहना हुआ है या नहीं लगाया हुआ था। खुदारा अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल करें क्योंकि जो मसनूई मौसम है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपकी सेहत के ऊपर। तो इस हवाले से आज मैं बात करूँगी। हमारे साथ अवाम मौजूद हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, शहरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मसनूई मौसम आ चुका है, सर्दियाँ आ रही हैं, स्मोक का राज है हर शहर में और अगर हम इस टाइम मुल्तान की भी बात करें तो मुल्तान के हालात भी बहुत तशवीशनाक हैं। क्या कहना चाहेंगे ये जो स्मोक है वो किस हद तक असरअंदाज कर रही है हर शहरी? स्मोक बहुत ज़्यादा, वैसे यहाँ पे मुल्तान में स्मोक ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर सुबह का टाइम होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है और रात के टाइम भी। क्योंकि तकरीबन अभी तीसरा दिन है, वैसे भी मेरा गला ख़राब है इस स्मोक की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एहतियात नहीं करते लोग, मास्क लगाते हैं नहीं, ना कोई रुमाल वगैरह, ना कोई ऐसी चीज़ ढांप पे नहीं रखते हैं। अपनी सेहत का तो ख्याल आप खुद ही रखना पड़ेगा। जी जी, मैंने एक दो जगहों पे देखा है पुलिस जो है वो खुद मास्क फराहम कर रही है लोगों को ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, ताकि लोग जो है मास्क लगाएं और अपनी सेहत का खुद ख्याल करें। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप खुद अपना बचाव कर लेंगे तो बीमारी फैलने से बच जाएगी? जी जी, ये तो फिर देखते नहीं है ना, जब बीमार हो जाते हैं फिर इनको पता चलता है कि अब बस लगाना चाहिए। अब तो ये क्योंकि बंदा तो उस वक्त समझता है जब जिस वक्त बीमारी की लपेट में आ जाए, पहले तो समझ नहीं आती ना किसी बंदे को। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते? बस मैसेज है कि मास्क लगा के रखें और ढांप के रखें अपनी, क्योंकि बीमारी का ख्याल करें। आजकल के हालात बिल्कुल नासाज हैं, हालात सही नहीं है आजकल के। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे कि मसनूई मौसम आ गया है, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, स्मोक का जो राज है वो हर जगह पे है, क्या कहना चाहेंगे इससे किस हद तक मुतासिर हो रही है? काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। मास्क लगाना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। आलूदगी बहुत ज़्यादा इफेक्ट। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अभी आवाम को तो चाहिए कि अपनी जो सेहत का ख्याल है वो खुद रखें। बिल्कुल, सेहत का ख्याल खुद रखें और एहतियात करें, मुंह पे कपड़ा लपेटें या मास्क वगैरह लगाएं, एहतियात करें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी मौसम तब्दील हो रहा है, स्मोक भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या हालात क्या हैं मुल्तान के, क्या सिचुएशन? मुल्तान की सिचुएशन आपके सामने ही है, मट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, स्मोक है। तो मुल्तान में आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई है। हुकूमत कोई काम कर रही है इस हवाले से? नहीं, हमें नहीं नज़र आ रहा है ऐसे बंदा के, वो बिल्कुल नहीं। अब आपके सामने है, देखे जी, रोड पे ये शहर है, मुल्तान शहर है, लारी अड्डा है, यहाँ पर मट्टी आपके सामने है, बहुत ज़्यादा मट्टी है, कोई सफाई नहीं है, सफाई का कोई ख्याल नहीं है। स्प्रे नहीं हो रहा? नहीं, स्प्रे हमने तो नहीं देखा कहीं हुआ। समझते हैं कि लाहौर की बनिस्बत अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान भी पीछे नहीं छूटा, यहाँ पर भी अच्छी खासी स्मोक आ चुकी है। मैं तो कहता हूँ ये दुनिया में पता नहीं दूसरे नंबर पे होगा, लाहौर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये होगा, मुल्तान होगा। तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदबीर अपनाएं, अपने बच्चों का कैसा ख्याल करें? ये जो ऐसे ही बच्चे बाहर निकल आते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को देखा जिन्होंने मास्क लगाया होगा, आपने भी नहीं लगाया होगा। लगाया हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना ज़रूरी है, लगाना चाहिए? मैम, ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिला वजह वैसे तो घर से ना निकलें। आजकल जो हालात हैं मौसम के और स्मोक वगैरह के, गर्द-ओ-लूद के हालात बगड़ने, हाँ जी, मज़ीद बदलने, मौसम जिस तरह बदलता जा रहा है, हालात ख़राब भी होते जा रहे हैं ना, इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा आवाम का ख्याल करें, सफाई का ख्याल करें। आवाम तो सफाई का ख्याल कर रही है बेचारी यहाँ की, ठीक है। अब यहाँ पे सफाई वगैरह वाले नहीं आते, ये पीछे सोसाइटीज़ वगैरह हैं पड़ी में, जगह पे कोई नहीं आके विजिट? नहीं कोई नहीं। अब यहाँ पर जो रोड पे इतनी मिट्टी, इतनी जो हवा है वो हवा के साथ मिल के, सारी स्मोक के साथ मिल के बीमारियाँ पैदा कर रही है, इसका फिर अब आखिरकार जिम्मेदार कौन है? मैडम, इसका जिम्मेदार अभी तो रोड बन रहा है ना, इसलिए मट्टी उड़ रही है। जो भी है, लेकिन हुकूमत को नहीं चाहिए कि यहाँ की कुछ देखभाल करें? नहीं, पानी वगैरह तो वो छिड़का रही है, पानी छिड़का रही है, देख रहे ज़मीन गीली है, पानी तो छिड़का रहे हैं यहाँ पर, तो खैर रोड बन रहा है, उसकी वजह से गर्दो-लूद मट्टी वगैरह तो है ना। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्या करें, मास्क लगाएं, फजूल बाहर ना निकलें?
हाँ जी, बच्चे फजूल बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, कपड़ा मुंह पे रखें, ठीक है। फजूल तो निकलना ही नहीं चाहिए। आज हालात तो वैसे ख़राब है, बच्चों को तो वैसे नहीं निकलना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हालात वैसे बहुत ख़राब हैं। बस अपना ख्याल खुद रखें। हाँ जी, अपना ख्याल खुद। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम मैडम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके इस टाइम अगर हम बात करें तो मुल्तान में भी स्मोग आ चुकी है और बहुत बेहद आ चुकी है, और अभी मज़ीद हालात तशवीशनाक होंगे क्योंकि अभी मज़ीद काम ख़राब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपनी एहतियाती तदाबीर अवाम कैसे अपनाएं, कैसे अपना ख्याल रखें? गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, अगर बनाई है तो उस पर अमल नहीं करवाया है। ये अक्टूबर के माह से शुरू होती है और अजाब बन जाती है। सुबह के वक्त सांस लेना मुश्किल हो जाता है, शाम को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। बन चुके हैं अभी इस टाइम, हम लोग भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, तो सांस लेने में मुश्किल हो रही है। साथ ही अगर बात करूँ तो ये तो रोड बन रहा है, रोड बनने के साथ गंदी जो इसकी मिट्टी है वो हवा के साथ मिल के बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अब ये जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, ये भी स्मोक पैदा करते हैं, धुआं पैदा करते हैं, वो फ़ज़ा में जाता है, रुक जाता है। आजकल वैसे हवा कम होती है। और मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक है, मैंने अपना हिस्सा बटाया है। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी संभलनी होगी, फिर हमारा कंट्री जो है वो मिलकर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी है हर बंदे की, इज्तिमाई तौर पर गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि सबका फ़ायदा हो। सही है कि एक इंसान मिलके काम नहीं कर सकता, सब मिलके करें तो फिर ही कुछ बन सकता है। क्या कहना चाहेंगे आपके जो मुल्क के इस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह स्मोक असरअंदाज हो रही है हर इंसान पर, आवाम को खुद अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक्स को मज़ीद फ़रोग दे और चार्जिंग स्टेशन से कायम करे ताकि लोग इस तरफ आएँ। ये बचत भी है और माहौल दोस्त भी है। तो अब मौजूदा दौर का सबसे बेहतर हल यही है। हमारे मुल्क में पेट्रोल जो ज़्यादा खर्च होता है वो मोटरसाइकिलों पर खर्च होता है, तो अगर मोटरसाइकिल कन्वर्ट हो जाते हैं तो बहुत सारी पॉल्यूशन पर काबू पाया जाएगा। लोगों के पास असल में अवेयरनेस भी नहीं है, लोग इस चीज़ से दूर भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये किसी काम की नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन एक हद तक जो निकाली गई हैं तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आप देख रहे हैं ऐसे फिर रहे हैं, बच्चों ने मास्क तक नहीं लगाए हुए, बड़ों ने भी नहीं लगाए हुए। ये जो हालात बने हुए हैं, ये जो स्मोग है, ये इतनी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। अब इससे बचने के लिए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह अपनी एहतियाती तदबीर अपनाएं? देखें, बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं, उनका सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, कमज़ोर इम्यून सिस्टम होता है। बुज़ुर्ग जो होते हैं वो भी कमज़ोर इम्यून सिस्टम के होते हैं। जो नौजवान हैं वो कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो फेफड़ों पर आपके तय जम जाती है वो आखिरकार कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो देना चाहेंगे गवर्नमेंट को चाहिए कि पोल्यूशन पर काबू करने के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद करवाए। ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, ये दूसरे जो है नकारा किस्म के ये जो वजह बनते हैं पोल्यूशन का, उन पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र सर, अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मसनूई मौसम शुरू हो गया है, स्मोक का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है हर इंसान पर, हर बच्चे पर, जिसकी भी बात करें। आप क्या कहना चाहेंगे, इसकी एहतियाती तदबीर कैसे अपनाएं, अपना ख्याल खुद कैसे रखें? मैम, पहली गल तो मैं हैगा पंजाबी हाँ, तो मैं पंजाबी च दसना चाहूँगा गल करो कि आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਲੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਮੁਰੱਬਾ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੋਲਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ। ये तो पहले होता था कि फैक्ट्रियां दूर लगाते थे, अब तो ये तो शहर के अंदर आके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। क्यों सारा का सारा असर, सारा गंदा धुआं सारा शहर के अंदर आ रहा है। तो क्यों ला रहे ने कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 170 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 220 ਮਿਲੀ। ऊपर हो गई। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ 1500 2000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਹੈ। उसमें
जैसे घर का रेंट भी दे रहा है वो बंदा, और वो बंदा जो है घर के बिजली के बिल भी दे रहा है, जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। उसके बावजूद अपने घर वालों का पेट भी पाल रहा है और अपना भी पाल रहा है। हिम्मत है उस बंदे की, और उसकी अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ जगह जगह पे जो है वो कूड़ा जला रहे होते हैं, कूड़ा जला रहे होते हैं। अब जैसे ये रोड बन रहा है, इसके ऊपर कोई एहतियाती तदबीर नहीं है, ना पानी का छिड़काव है, मिट्टी मिल के साथ धुओं के साथ। रिक्शे ड्राइवर्स हैं तो रिक्शे रोक के खड़े हैं, पीछे धुआं जा रहा है, कोई एहतियात नहीं है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। कहना चाहेंगे आपके अब जो है सिचुएशन है समूह की, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? माँ बाप जो है बच्चों का कैसे ख्याल रखें? हुक्मरान ऐसा क्या काम करें? ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਬਸ। अगर बनाना है तो इनको शहर से दूर बने। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। सबसे मसला खराब इन रिक्शा वालों ने किया हुआ है, जो इतना धुआं छोड़ रहे रिक्शा हैं। बड़ी गाड़ियों वाले ने, वीडा वालों ने, मैं- रिक्शा वालों का ख्याल ही नहीं करते। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ। अब थोड़ी सी अगर सहूलत दे दिया, इलेक्ट्रिक रिक्शे आ गए हैं भाई, उसको दे दो, इलेक्ट्रिक रिक्शे चला लो ताकि ज़रा माहौल दोस्त फराम हो, कोई सुकून से आम शहरी गुजार सके। ਗਲਤ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। मतलब ऐसे भी नहीं दे सकते। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। मास्क लगाना कितना ज़रूरी है अब इस ਬਹੁਤ मौसम? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ इंसान ਕਹਿੰਦਾ, अपना ख्याल खुद ही रखे। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों से? मुतालबात क्या करना चाहेंगे आखिर? ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਮਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 60-65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी ठीक। सर क्या कहना चाहेंगे कि स्मोक का मौसम आ गया है, मसनूई मौसम आ गया है, ये बहुत ज़्यादा स्मोक इफेक्ट हो रही है, आगे मज़ीद सर्दियाँ आ रही हैं तो हालात तशवीशनाक होंगे। क्या समझते हैं इस मौसम से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले ना भैया आप जो मेरे भाई सुन रहे हैं वो सारे ना मास्क इस्तेमाल करें, अपनी सेफ्टी इस्तेमाल करें। ये दुनिया नहीं देखती, ये बंदा मर रहा है, जी रहा है, ये अपनी सेफ्टी समझें। तो कोशिश करें कि ज़्यादा स्पीड ना मारें। ये रोड के हालात ऐसे हैं, चौक के हालात होते हैं, सुबह सुबह एक्सीडेंट हुए पड़े होते हैं बच्चे स्कूल जाने के ना, तो ये वाक़या बहुत हो रहे हैं भाई। जल्दी होती है और वो स्मोक के चक्कर में नुकसान उठा बैठे। नुकसान तो आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये फैक्ट्री बन गई शहर में, तो उसकी वजह से ना लेबर आ जाती है शहर में, और बच्चे हर बंदा काम पे स्कूल की वजह से, उसकी वजह से ज़्यादा, ये फैक्ट्री शहर में होनी नहीं चाहिए। ये सुबह बिहार चौक आप देख लें कि इतना रश होता है, स्कूल जाने वाला लाता बच्चे परेशान और काम पे जाने वाले लाता परेशान। हाँ, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मास्क नहीं लगा रहे और वो कहते हैं कि जब स्मोक आएगी हमारा तबीयत जो है वो पानी जो सर से उतर जाएगा, उसके बाद जाके इस बारे में सोचें? वो तो फिर डॉक्टर को पैसे लगाने वाली बात है, जो ये सोचते हैं वो मतलब। बड़ी गाड़ियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो बड़ी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, ये इनको हाँ ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में सोचे। तो ये चांद गाड़ी पकड़ के फिर छोड़ देते हैं, 2-4 गाड़ी पकड़ी, पर्चा दिया, फिर छोड़ दिया। इनको चाहिए ना ये मुकम्मल इंतजाम करें ना, ये इस तरह बात दिखावे कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं सारा कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे कहते हैं क्या कहते ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर कैसे हैं? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, मसनूई मौसम शुरू हो गया है, स्मोक का बहुत ज़्यादा राज है हर शहर में। अगर बात करूँ तो मुल्तान भी इस टाइम पीछे नहीं है, मुल्तान में भी बहुत हालात तशवीशनाक है। क्या समझते हैं आप, इस तरह के हालात से बचाव कैसे किया जा सकता है? बच्चों का ख्याल कैसे रखें, बड़े अपना ख्याल खुद कैसे रखें? इसमें जो इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल है, मुल्तान के इर्द गिर्द, शहर के इर्द गिर्द जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, अगर वो अपना ये धुआं जो है ना छोड़ें इन दिनों में ख़ास कर स्पेशली। और दूसरा ये है कि शहरी जो हैं वो अपना प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करें, मास्क लगाएं,
और ये जो आजकल कूड़े को आग लगा देते हैं, ये वाला काम ना हो। तो मेरा ख्याल है जो है वो इतनी शहर में बना रहे हैं ये लोग, उसका धुआं बहुत ज़्यादा इफेक्ट जी कर हाँ, रहा है। जी तो ये अगर इस तरह के हम काम कर लें तो मेरा ख्याल है हम इसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के साथ हेल्प कर सकते हैं कि हम इस क्राइसिस में या इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर सकते इस हैं। बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हुक्मरान किस हद तक आवाम के लिए काम कर रहे हैं? जो वीडा वाले हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी गाड़ियां जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं, रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो रिक्शा, अगर ट्रैफिक जैम है तो वहाँ पर रिक्शा उनका स्टार्ट है, उनको कोई परवाह नहीं है, पीछे ट्रैफिक जैम है और पीछे जो बाइक वाली आवाम है वो धुआं के अंदर ही है। उसमें यही है कि अगर पब्लिक जो है इसमें अपना रोल अदा करे, जिसकी गाड़ी अगर धुआं छोड़ रही है तो वो उसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली कर ले। और लेकिन इसमें अगर हम सारा काम ये कह दें कि ये गवर्नमेंट ने करना है, तो गवर्नमेंट तो अपने एंड पे जो काम कर रही है वो कर ही रही है। लेकिन जैसे भी मैं एक जगह से आ रहा था तो मैंने देखा कि खेत में वो जो वेस्टेज बची हुई थी उसे वो आग लगाई हुई थी। तो इस तरह के अगर हम काम, अब इसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है ना, अगर इस तरह का काम हम खुद नहीं करेंगे, ज़रूरी है कि हमको भी अपने एंड पे करना चाहिए ताकि हम इस क्राइसिस में ना आए। क्या मैं भी आ रही थी तो मैंने देखा कि आप पौधा लेकर जा रहे थे, तो ये क्या पौधे भी किस ज़रूरी हैं किसी हद नो तक? डाउट, बिल्कुल ये इसीलिए मेरी मिसेस को वैसे गार्डनिंग बहुत पसंद है और मैं इन दिनों में स्पेशली ज़रूरी है। और माशाल्लाह से हमारे शहर में उतरे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे दरख्त काटते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बारे में हमारे यहाँ तो गार्डनिंग, खासकर हमारा ये जो एरिया है, इस एरिया में तो जैसे जैसे चलते जाएंगे हमें किसी भी जगह कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी। तो हम अपना रोल अगर यहाँ पे भी अगर अदा करेंगे ना कि अपने एंड पे घर पे कोई अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी नो डाउट के स्मोक में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं कौन सी जो अपनाएं, अपने बच्चों को अपनाएं और अपना खुद का? एहतियाती तदाबीर में मेरा ख्याल यही है कि अगर हम मास्क लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल हक मौजूद हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं कान, गले और मुंह के। इनसे आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, स्मोक का मौसम आ गया है, स्मोक ने हर शहर में कब्ज़ा किया हुआ है, और अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये स्मोक जो इतनी ज़्यादा फैल रही है और ज़्यादातर ये कौन से केसेस हैं इस टाइम जो आपकी नज़र में आ रहे हैं स्मोक के हवाले से? मैडम 19वीं सदी से पहले जैसी ये सदी शुरू हुई है उससे पहले तो स्मोक का वजूद ही नहीं था, सिर्फ फोग होती थी। और फोग क्या होती है कि कंडेंस्ड वेपर जो वातन पानी के अंदर मौजूद हैं सर्दी की वजह से। और ये तो हमने बड़ी मेहनत से साल से हमने पैदा किए हैं, भट्टों की चिमनियों को हमने जलाया है, फसलों को जलाया है, हमारे हमसाए मुल्क ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके हम इस लायक हुए हैं कि इतनी सारी फ़ज़ा को गंदा कर सकें। अब हम इस पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये 5-6 साल पहले मसाइल शुरू हो गए थे, ये अभी थोड़ी शुरू हुए हैं। और गवर्नमेंट की सतह पर भी और सरकारी और निजी और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं, उन्होंने उस पर भी तवज्जो कम दी है। और अगर हम इसको इतनी तवज्जो के साथ 2-4 साल पहले काम कर रहे होते तो आज हालात ये ना होते। सर्दियों में तकरीबन 5.5 मिलियन पीपल, यानी 55 लाख आदमी सांस की दमे की और निमोनिया के अफेक्ट्स की वजह से जो मर जाता है, शिकायत नहीं करता, पूरी दुनिया के अंदर है। स्ट्रेप्टोनिमोनिया एक कास्टिव एजेंट है, उनमें लोगों में ये ज़्यादा अफेक्ट करता है जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिनके अंदर कार्बन के पार्टिकल जा रहे होते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन O3 जा रही होती है, जिनके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जा रही होती है, जिसके अंदर एल्डिहाइड्स जा रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल इस फ़ज़ा के अंदर हैं। इंसान तो इंसान, आप पत्तों को, पौधों को देखेंगे, जैसे ये स्मोक का सीज़न गुजरता है पत्ते काले हो चुके होते हैं, गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं पत्ते, फसलें तबाह हो जाती हैं। मतलब ये स्मोक इस हद तक मुतासिर कर रही होती है? इससे ये तो हमें नज़र आ रही है ना। आप किसी के फेफड़े को अंदर से जाके निचोड़ के तो देखें अंदर क्या भरा पड़ा है। हम कहते हैं सिगरेट बड़ा नुकसानदेह है, सिगरेट से ज़्यादा धुआं तो हमारा रोज़ सांस की नालियों में चला जाता है। पूरी दुनिया, हमारे इंडेक्स आता है 2000, 2200, 2400, दुनिया में होता है 12, 14, 15, 18। तो हमने तो सारा उसके ख़िलाफ़ किया हुआ है। और स्मोक का मतलब ये है कि फॉग प्लस वो कार्बन के पार्टिकल्स, धुआं, केमिकल, गैसें जो हमारे व्हीकल्स ने प्रोड्यूस की हैं, धुआं देने वाली गाड़ियों ने पैदा की ये जो व्हीकल्स हैं इन्हीं का सबसे ज़्यादा इशू है। जो रिक्शे वाले हैं इन्होंने इतना ज़्यादा धुआं छोड़ा हुआ होता है। अगर हम बड़ी गाड़ियों की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा बीच में मुतासिर कर रही है। इनको रोकने का एक पूरा सिस्टम मौजूद है।
बस हमारा ये सिस्टम मेहरबानी करके दयानतदारी के साथ ये समझे कि जिस माहौल में बाकी लोगों ने सांस लेना है हमने भी सांस लेना है और हमारे बच्चों ने भी सांस लेना है। अगर वो इतना सोच देंगे और उस पर मेहनत करना शुरू कर देंगे तो हमारा माहौल सारा ठीक हो जाएगा। तो ये इंसानी जिस्म के जो कौन से पार्ट्स हैं, कौन से हिस्से हैं जिनको ये मुतासर करती है सबसे ज़्यादा? जैसे ही मैडम स्मोक किसी इंसान को टच करती है तो सबसे पहले तो आँख आती है ना, आँख से पानी बहना शुरू हो जाता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, आँख का पानी फिर नाक में आता है। अगर वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो नाक से बाहर आना शुरू हो जाता है, आंसू बनना शुरू हो जाते हैं। ये अब ऐसा मौसम आ रहा है और ऐसा शुरू हो रहा है और ये कितना टाइम तक रहेगा और ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हर इंसान पर? ये जब तक स्मोक मौजूद है। और ये तो फिर इसका हल मास्क से भी नहीं उतरने वाला, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि हो जाती है, आँखों पे मास्क लगाएं ना, आँखों पे मास्क कैसे लगाएं? इससे बचाव से फिर क्या हल होगा? बचाव के लिए एक तो आपने निकलना नहीं है बाहर। पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान के माहौल को ठीक कर दें, या पाकिस्तान से बाहर ऐसी जगह चले जाएं जो नामुमकिन है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए तो नामुमकिन है। और अब इसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप सामने मास्क यूज़ करें, वो भी इनफेक्टिव है। वजह उसकी ये है कि जो पार्टिकल है जो उसके अंदर सुराख हैं मास्क के अंदर, उनका साइज़ बड़ा है, जिस चीज़ ने गुज़र के जाना है उसका साइज़ छोटा है, और वो से उसके साथ फिर गैसेस ने जाना है, नाइट्रस ऑक्साइड ने जाना है, O3 ने जाना है, तो उसको तो मास्क का इफेक्ट ही नहीं है हवा को और गैस को। तो मास्क लगाओ ना लगाओ तो ये शौकीनी तो हो सकती है बहुत सारी, फ़ायदा भी है, डेफिनेटली फ़ायदा है, और लेकिन इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि बस लगा दिया तो अब इस बंदे को नहीं होगा। लेकिन लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ना कि आप मास्क लगा रहे हैं तो वो कपड़े वाला लगाएं, कपड़े वाला नहीं तो वो प्लास्टिक वाला लगाएं, इससे ज़्यादा आपको बचाव होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट बनाया? मास्क तो मास्क है। नहीं मैडम, मास्क की क्वालिटीज़ हैं। नंबर 1 मास्क के साइजेज़ हैं, उसके उसके अंदर पोर्स हैं, और जो बहुत अच्छा मास्क है वो हम कोरोना के दिनों में लोगों को इस्तेमाल करवाया करते थे, जो 99 और जो साइज़ तक जाके अफेक्ट करता था। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद उसकी भी एक मुखालफत पैदा होना शुरू हो गई कि ये तो आम पार्टिकल्स को तो रोकता है, कोरोना को रोकता है, तो ऑक्सीजन को भी नहीं अंदर जाने देता। जैसे कोरोना का आया मौसम ही बोलूँ कि जैसे कोरोना का मौसम आया तो उसमें ये कहा जाता था कि बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और अगर हम साथ अब बात करें स्मोक की तो अब इसमें भी यही कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा असरअंदाज बुज़ुर्ग होते हैं और बच्चे होते हैं। क्या इम्यूनिटी सिस्टम कम होने की वजह से? ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये तो जाहिर सी बात है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। जो कमज़ोर है वो तो नहीं बचता। अच्छा, बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़त ही नहीं होती, उसके लंग्स बड़े सेंसिटिव नाजुक छोटे से हैं, उसमें ऑक्सीजन की वेरिएशन अफेक्ट करती है, उसके अंदर गैसेस का नाइट्रस ऑक्साइड का चले जाना उसको नुकसान देता है, और कार्बन मानो गैसेस उसके अंदर जा रही हैं जो सलेंसर के धुएं से निकल रही हैं। वो ये 2 तबके ऐसे हैं जिनके इम्कानात बाकियों की निस्बत कहीं ज़्यादा हैं। दमे और जो एलर्जी के जो मरीज़ हैं इनको अपनी कैसे एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? दमे के मरीज़ों पर अगर आम आदमी पर अफेक्ट है तो दमे के मरीज़ को तो मल्टीप्लाई कर लो ना, कई गुना उस पर असर होगा। आम रूटीन में भी अगर हम बात करें, जो दमे का मरीज़ होता है वो आराम से नहीं रह सकता जब उसको दमे की जो शिकायत होती है। तो अब तो ये जो जिस तरह स्मोक इफ़ेक्ट कर रही है, इतनी तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रही है, तो फिर उसका तो रहना मुश्किल है। दमे के अंदर एलर्जी इन्वॉल्व होती है। एलर्जी डस्ट पार्टिकल्स के अगेंस्ट होती है आम तौर पर, वो कोल पार्टिकल्स के ख़िलाफ़ बहुत ही कम देखी गई है। लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल भी है, मुल्तान की मिट्टी तो मशहूर है कि ये गदा हैं, यहाँ पर मांगने वाले हैं, और यहाँ पर गर्द है, यहाँ पर कब्रस्तान है, गोरस्तान है, ये तो मशहूर है इस काम के लिए। गर्मी है यहाँ पर, तो ये जो गर्द गर्मी और ये सारी उसके साथ कोल पार्टिकल्स भी शामिल हो जाएंगे। एलर्जी की वजह से सांस की नालियाँ घुट जाती हैं, कोल की वजह से फिर उनका अफेक्ट जो गैसेस की जो तब्दीली है सांस की नालियों के अंदर से खून में शामिल होने का अमल, वो मुतासर हो जाता है। तो इन मरीज़ों के लिए तो ज़्यादा तकलीफ दे साबित होता है ये। तो इस मौसम में जो दिल के अमराज होते हैं उनका भी मसला होता है, ये भी शिकायत आती हैं आपके पास? मैडम, दिल के अमराज को तो डायरेक्ट आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन अफेक्ट कर रही है ना। जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, हार्ट पहले सेंसिटिव है, फ़र्ज़ करो वो 25% 30% काम कर रहा है, 100% काम ही नहीं कर रहा, उससे उसका निज़ाम चल रहा है, और उसको वो भी उस वक्त चल रहा है जब आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की 70-75% सैचुरेशन आम हवा के अंदर नमी मौजूद है, तनासब उसका।
اور جب وہ کم ہو جاتا ہے تو پھر اس مریض کا ہارٹ اتنا زیادہ اسی ریشو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہارٹ اٹیک کی ٹینڈنسی بڑھ جانے کے امکانات ہیں، دمے کے بڑھ جانے کے امکانات ہیں، بچوں کی ڈیتھ ہونے کے امکانات ہیں، ناک کی الرجی، چھینکیں آنا، ناک کا بند ہو جانا، منہ سے سانس لینا، زبان کا خشک ہو جانا، خراٹے آنا، اور آنکھوں سے پانی آنا، آنکھیں سرخ ہو جانا، آنکھوں میں اور اگر کوئی جلن ولن پیدا ہو رہی ہے، اس نے کوئی ہاتھ مار دیا، خدا نخواستہ کوئی پارٹیکل چلا گیا تو زخم نہ کر لے اندر آنکھ کے، تو یہ سارے اہم فیکٹرز ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اسموک جو ہے اس سے روزمرہ کے بچاؤ کے لیے کیسے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میڈم یہ دیہاتی لوگ کے ہاتھ چور آ جائے نا تو یہ چور کو کچھ نہیں کہتے، پہلے اس کو چھتر مار کے پوچھتے ہیں تو یہ بھیجا کس نے ہے، سموک پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سموک کول کی جو ہم نے لگائے ہیں، پلانٹس لگا رکھے ہیں کول کے جو بجلی پیدا کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کی پروسیسنگ کی ہوئی ہے جو دھواں نکلتا ہے وہاں سے؟ بھٹے کی ہم نے پروسیسنگ کی ہوئی ہے، اس میں ہم کوئلہ جلا رہے ہیں؟ کیا ہم نے فصلیں جلانے والوں کو منع کیا ہے کہ اس کو جلانے کی بجائے اس کو کرش کرو اور زمین کے اندر دباؤ، یہ تمہاری کھاد بن جائے؟ یہ دو افیکٹ ہیں اس کے، ایک تو ہم جلانے کا نقصان کر کے اپنے بچوں کے لیے فضا کو غیر محفوظ کر رہے ہیں، نمبر 2 قدرتی کھاد کا ایک ذریعہ ضائع کر رہے ہیں، صرف ان کو ایڈوائس کرنی ہے، اور تیسرا جو سب سے اہم بات ہے وہ ہماری جو روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دھوئیں کے چلنے والے جو بہت زیادہ اسموک والے وہیکلز ہیں ان پر تھوڑی سی توجہ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی بہت حد تک ہم سیف ہو جائیں گے، اور پھر آگے رہ جاتے ہیں کہ جو موجود ہے اس کو کیسے کم کیا جائے۔ تو ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک اسموک گنز کا استعمال کر کے دیکھا ہے تو وہ کافی حد تک وہ افیکٹو ثابت ہوا ہے، اس کے اسی وقت ارد گرد کا ایریا کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس پہ ہم حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے یہ ایفرٹس کی ہیں ساری کی ساری، اپنی مشینری کو ایکٹیویٹ کیا ہے، انہوں نے بھٹوں کے اوپر اس قسم کی چمنیاں لگوائی ہیں جس سے اسموک کے سسٹم کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، تو یہ تو چیزیں ہیں، اور جو اب جب اس سطح پر آ کے یہ موجودہ گورنمنٹ تو کافی حد تک اس میں انوالو لگ رہی ہے کہ اور افیکٹو بھی ہے۔ عوام کی آگاہی کے لیے بذات ڈاکٹر آپ کیا عوام کو آگاہی دینا چاہیں؟ عوام سے گزارش یہ ہے کہ اسموک کی بھی کچھ ٹائمنگز ہیں، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، ایک تو منیمم ایکسپوئر کریں، نمبر 2 اپنے آپ کو اسموک فری انوائرمنٹ پہ لے کے جائیں جہاں پر جو ہے آپ ماسک لگا سکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے تو آنکھوں کو واش کریں، دھوئیں ان کو، اس کے اندر جو کیمیکل گئے ہیں، گیسز ٹچ کر رہی ہیں، اس کو ہم بیٹر کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی آنکھیں زیادہ، اپنا خیال خود رکھنا ہے آپ نے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم نے آج بات کی اسموک کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہنا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ اپنا خیال خود رکھے، اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں تو ان کی بھی رائے لیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمد سر للہ۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اسموک کی جو سچویشن؟ ہاں جی، اس میں تو ساری حکومت کی لاغرضی ہے نا، کوئی انتظامیہ، کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی سربراہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ سڑک بن رہی ہے تو اسی وجہ سے یہ پانی مارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ویسے تو کچھ نہیں ہے نا، جو جہاں لگا ہوا ہے بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ جو موسم ہے یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے بڑوں پر، بزرگوں پر، بچوں پر، خاص طر بچے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، صبح اسکول کے ٹائم پہ باہر نکلنا ہوتا ہے تو بچے جو ہے یا بڑے جو ہیں، میں بچوں کی کیا بات کروں، بڑوں نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا، تو ماسک لگانا اس حد تک ضروری ہے۔ عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ لاپرواہی برت رہی ہے، کیسے چلے؟ وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، ماسک لگانا چاہیے، چاہے بڑے ہیں چاہے بچے ہیں چاہے بزرگ ہیں، اس سے اچھی بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور دوسری یہ حکومت کی بھی بات ہے، وہ بھی غلط ہے نا، اب ایک بندہ تو نہیں وہ کر رہا نا، اب عوام بھی کر رہی ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں، دونوں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو فیکٹری والے ہیں وہ فیکٹری جو ہے وہ ساری شہر میں لے کر آ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ شہر سے دور رکھیں تاکہ یہ جو دھواں ہے وہ سارا اثر انداز ہو رہا ہے شہریوں کے اوپر۔ گھی مل کا 24 گھنٹے دھواں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جس نے رہنا رہے، جس نے رہنا وہ چلے۔ غلط بات ہے، عوام کے ساتھ زیادتی والی بات ہے۔ ہاں جی، گھی جب کیا وہ اسٹیم کرتے اتنے ہیں تو اسی کے بعد دور دراز علاقوں میں اتنی جگہ ہے، وہاں جا کے بنائیں۔ بچے رہتے ہیں، بچیاں رہتی ہیں، 100 مسئلے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے رہنا رہے، جس نے نہیں رہنا وہ چلا جائے۔
इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत इसके बारे में सोचे, अच्छा सोचे। आप समझते हैं हुकूमत कुछ काम कर रही है? नहीं कर रही, कहाँ कर किसी तरह से कोई काम? नहीं कर रही कोई। क्या वजह, क्यों इतनी लापरवाही बरत रही है? बस ये जब के आए हैं, ये बैठे हैं, काम ही कोई नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, अब तक जितने भी हुक्मरान हैं किसी ने नहीं मुल्क को सुधारा? किसी ने भी नहीं क्या सुधारा। हमारा मुल्क लावारिस है? लावारिस तो नहीं है, मगर वारिस तो हैं। आप क्या समझते हैं, आपके क्या ऐसी तदाबीर हैं? इंसानियत है वो इनके अंदर, हुक्मरानों के अंदर। जैसे सैलाब आया है, मामलात हुए हैं, किसी ने भी नहीं जाके पूछा। और मरियम साहबा गई हैं तो अपनी टिप टॉक बना के आ गई हैं। एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए अब इस टाइम मौसम से बचाव? जो भी बैठे हैं, जितने भी हैं, ये सही अपनी नीयत से काम करें तो अच्छा है। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपना ये ख्याल भी खुद सोचें, ये भी आवाम भी हैं, मेरे बहन भाई हैं, ये भी कहें अच्छी बात है भाई, जो मास्क वगैरह लगाना है, जो करना है वो करें। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी अम्मा जी हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मा जी, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह दा। अम्मा जी क्या कहना चाहेंगी कि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम जो है मसनूई मौसम आ रहा है, स्मॉग आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मॉग आ रही है। क्या समझती हैं ये जो स्मॉग है ये किस हद तक इंसानी सेहत के ऊपर ये धुआं जो है असरअंदाज हो रहा है? इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए? बच्चों को तो मास्क लगे ने भी स्कूल वैन तो मास्क ला के वैने ते असा कहीं नहीं लेंदे। हाँ, तो ये आप बताएं कि किस हद तक ज़रूरी है? क्या कहना चाहेंगी बच्चों को, घर वालों को क्या कहना चाहेंगी कि घर बैठें, फजूल में बाहर ना निकलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें? फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर बाद में अम्मा रो रही होती माँ प्यू बैठे थे ख्याल नहीं कर रहे थे। हाँ। मैं तो बाहर दिया, मैं तो फैक्ट्री कमा मन वैनिया कमा के तो होना दी तो अम्मा जी बाहर जब निकलती हो ये स्मोक धुआं आता है, असर नहीं करता, मुश्किल नहीं होती? कुछ नहीं थींदा। तो मुश्किल नहीं होती? नहीं मुश्किल नहीं होती। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वाले भी मौजूद हैं, कुछ जो ख़रीदार हैं वो भी आए हुए हैं, इनसे भी जानती हूँ इनको क्या मुश्किलात आ रही हैं इस स्मोक के मौसम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे, स्मोक का मौसम आ गया है, मसनूई मौसम अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्मोक इफ़ेक्ट कर रही है हर इंसान पर, हर बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर। क्या समझते हैं आप इस मौसम से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? अपना बचाव कैसे रखना चाहिए? बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? वो मास्क का इस्तेमाल करें और तो कुछ नहीं है। मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही है? नहीं कर रहे। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं इन्होंने फैक्ट्रियाँ शहर में आके लगा दी हैं, कितना नुकसान तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं है उनमें, इतना धुआं तो नहीं उतरा। अब जो उसको ज़्यादा धुआं आ रहा है फैक्ट्री का, जो दूर दराज इलाकों में लगानी चाहिए थी वो शहर में आ गई। हाँ, तो जैसे आपके सामने है, आप इस सारा धुआं आता है यहाँ, हाँ बिल्कुल आता और है। ये सारा इफेक्ट हो रहा है आवाम के आता ऊपर, है। शहरियों के ऊपर। जब अगला मंथ आएगा तो उसमें वो गिरेगा नीचे, जब गिरता तो आंखों में चुभता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, अब उसका कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। कोई एक्शन नहीं, कोई हुकूमत इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया हुआ। बच्चे हैं साथ, बुजुर्ग हैं, इतनी मुश्किल होती है, सुबह के टाइम नहीं निकला जाता, सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल जाने का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम। मगरिब के बाद जो है ना, मगरिब के बाद जो है ना, ये धुआं जब नीचे गिरता है ना, उसका रात को ठंडक होती है। और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो सबसे ज़्यादा है रिक्शा ड्राइवर्स, ये रिक्शा चला रहे हैं, पीछे इतना धुआं छोड़ रहे हैं, वीडा वाले, गवर्नमेंट ने भी तो किया है, कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या एक्शन नहीं लिया कर? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत कोई इक़दाम कर रही है या कुछ भी नहीं? कर तो रही है, लेकिन वो क्या है कि चले जाते हैं बाद में, फिर वापस वो जैसे आप पैरा फोर्स को देख लें, वो क्या करते हैं, आते हैं हटा के चले जाते हैं, रेडियो में दोबारा फिर वहीं आए खड़े होते हैं। उम्मीद लग रही है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे। देखो ये अभी कंट्रोल करें तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे, हुक्मरानों से क्या मुतालबात करना चाहेंगे, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तमाम तो ये है ना, एहतियात तो करें ना, जैसे मास्क का है उसका है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने जो है ना, जो ले इन चीज़ों जो है वो जो है ना बाहर निकाले, वो शहर को ख़त्म करें। पहले ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी, इतने स्मोक का मसला नहीं होता था, लेकिन 2-3 सालों से ऐसे है कि बहुत ज़्यादा अब ये ज़्यादा शुरू हो गया। फिर सुनने में आया कि लाहौर की हद तक थी, अब तो मुल्तान पीछे नहीं रहा। मुल्तान में मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे मुल्तान ही आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ऐसे जब ये इसकी धान की कटाई शुरू होती है तो उसको जो है ना आग लगाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं जो है ना बस्ती मुल्क से आ रहा था तो रात क्या सिचुएशन देखी आप? तो वो उसको तो नहीं करना चाहिए ना, आग तो ना लगाए ना, रोटीवेटर फेरे हैं वो जो है ना बराबर हो जाएगा। मसला हर जगह पर हो रहा है, ऐसे है, ऐसे ही करते हैं ये लोग, आग लगा देते हैं, नहीं देखते, आवाम का नहीं सोचते। धुआं जब उड़ेगा हुकूमत भी किस हद तक काम करे, साथ आवाम को भी कुछ थोड़ा सा साथ देना तो वो उसमें कोई ऐसा वो अपना प्लान निकाले ना, जैसे ट्रैफिक के लिए वो उसके तरबियत के लिए करते हैं। सामिया को चाहिए आए आके विजिट करें और प्रॉपर तरीके का कोई देखभाल। जैसे ये रोड बनाया गया है, रोड के ऊपर कह रहे हैं कि पता नहीं दिन में एक ही दफ़ा आते हैं, आके पानी का छिड़काव करके जाते हैं, वरना ये धुआं, ये मिट्टी ये उठ रही है और ये इफेक्ट कर रही है यहाँ से।
उनके लिए solution नहीं मैसेज दे ना, उसका मैसेज दे, पैगाम उसका गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जैसे वो आग लगाते हो तो वहाँ मैसेज छोड़े वहाँ पे कि भाई इसको आग ना लगाएं, इसे रोटेवेटर चला दें तो ज़मीन में डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या समझते हैं आप, अब तक जितने भी हुक्मरान हैं किसी ने कोई अच्छा काम किया है? करते तो सारे ही हैं, कर जाते हैं, इसमें तो कोई हद नहीं है, ये भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद रेगुलर नहीं होता ना, छोड़ के चले जाते हैं, कोई लापरवाही बरत लेते हैं। लापरवाही बात है, ये तो है, अवाम भी तो वैसे ही है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसे आपने देखा कि मैंने आज बात की है स्मोक के ऊपर, कि स्मोक का असर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने बात की है आवाम से भी, और बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, और जो एक लेडी थी उनसे भी बात की है। सब जो है वो स्मोक के हवाले से परेशान है। पहले बात होती थी कि ये साल में 1-2 दफ़ा ऐसे होता था कि सर्दियाँ तो वैसे भी आती 2-3 महीने के लिए, लेकिन जो 2-3 महीने के लिए आती हैं उसमें भी इतना ज़्यादा हाल होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलने का जो है वो बहाल हो जाता है। सुबह के टाइम बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, बड़े निकलते हैं, तो हर कोई जल्दी जल्दी में होता है, तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं इसका भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है पड़ा। इसके हवाले से भी हमने आज बात की है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचाव के लिए हुकूमत भी कुछ ना कुछ इक़दाम कर रही है। आवाम को भी चाहिए अपना जो है वो साथ दे और भरपूर ताउन करें हुकूमत की तरफ से भी। और नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने